पंजाब का व्यापारी ते इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्री को और व्यापारियों को हमसे बड़ी उम्मीद है। हम कोशिश करेंगे, ये जितने पॉइंट्स बताए इसमें कई सारे लोगों के पॉइंट्स आ गए होंगे। अब हमें आपसे उम्मीद है, एक ही उम्मीद है। आज पंजाब के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हर घर के अंदर बच्चे बेरोजगार हैं। हर घर के अंदर लोग, कई अनपढ़ भी हैं, कई पढ़े लिखे भी हैं, डिग्री ले लेके बेरोजगार बैठे हैं। उनको रोजगार केवल आप दे सकते हो। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी। आम आदमी पार्टी की सरकार की, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर ना करूं तो आप मेरी बात मत करना। जालंधर के कोने कोने से आए हुए और पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारियों को, सभी उद्योगपतियों को, कारोबारियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा प्रणाम। आप लोग आज इतना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं बातचीत करने के लिए हमसे, मैं तहे दिल से उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं देख रहा था कि अभी भी लास्ट में कई लोगों के हाथ खड़े हुए थे, वो भी बोलना चाहते थे, उनको बोलने का मौका नहीं मिल पाया। उसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ जिन लोगों ने अपनी बातें रखी, उनकी बातों में कई सारे मुद्दे आ गए होंगे। मैं नोट भी कर रहा था। मैं अभी कुछ बातें बोलूँगा, उसमें भी शायद आप लोगों के, कई लोगों के मुद्दे आ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं आए तो अगर आप मुझे लिख के भेजेंगे तो उन सब के ऊपर हम पंजाब में सरकार बनने के बाद हम गौर करेंगे, उन जरूर को समाधान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन जिन लोगों ने अपनी बात रखी। संधू साहब ने कई सारी बातें रखी कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और व्यापारियों को आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स और व्यापारियों से बड़ी उम्मीद है। क्या उम्मीद है, मैं आऊंगा अभी उसके ऊपर। पैसा नहीं चाहिए आपका, लेकिन मेरे को क्या उम्मीद है, मैं उस पर भी आऊंगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पंजाब ऐसी जगह है जहां पे सभी धर्म, सभी जातियों के लोग, चाहे कोई कितना गरीब हो, चाहे अमीर हो, इस धर्म का, उस, सब प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। 10 लाख की जमीन देते हैं, फिर एनहेंसमेंट होते रहते हैं, 50 लाख का नोटिस आ जाता है। चाइना में डिसीजन 24 घंटे में होते हैं। CII के जैन साहब ने बड़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है, कोई नए फोकल पॉइंट्स नहीं खुले। CLU वाली बात रखी, उस पर भी मैं अपनी बात रखूंगा। पवन जी ने कहा कि झूठे वादे खूब सुने हैं, सारी पार्टियां आती हैं, एक बार सरकार बन जाए तो अफसरों की, अफसरशाही की ज्यादा चलती है। जैसे अभी अमन अरोड़ा जी ने एग्जाम्पल दिया कि अफसर ने कहा जी हमने अपने मंत्री का ही काम नहीं होने दिया, आपकी तौकात ही क्या है। मुकेश जी ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात रखी, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। दिल्ली में इस टाइम हमने बहुत सारे स्टेडियम बनाए हैं, पंजाब में भी खूब स्टेडियम बनाएंगे। एग्जीबिशन सेंटर्स स्पोर्ट्स के लिए होने चाहिए, केवल स्पोर्ट्स के लिए नहीं, सबके लिए होने चाहिए, कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए होने चाहिए। एग्जीबिशन सेंटर्स बनाएंगे। जितेंद्र जी ने केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बात रखी, सुरेश गुप्ता जी ने रखी, और अभी एक भाई साहब, उनका नाम मैं, विर्क साहब ने अपनी बात रखी। इन सबको मैं लिख रहा था। मोटे मोटे तौर पे 10 बातों पे आज, अगर आपके सभी की सहमति है तो 10 बातों पे आज हम
अनाउंस करते हैं कि ये करेंगे। नंबर 1, बिना बिजली के ना तो इंडस्ट्री चल सकती, ना व्यापार चल सकता, ना घर चल सकता। तो बिजली तो चाहिए। और जितने मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, लंबे लंबे पावर कट पंजाब के अंदर लग रहे हैं, इतने लंबे लंबे पावर कट से तो जिंदगी ही नहीं चल सकती। तो पावर कट खत्म करेंगे, 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। और ये मैं कह रहा हूं अपने तजुर्बे से। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी फरवरी 2015 में, जुलाई 2014 का मेरे को याद है 7-7, 8-8 घंटे के रात को पावर कट लगते थे। हमारी फरवरी 2015 में सरकार बनी थी और जुलाई 2014 में उसके 6-7 महीने पहले तक 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे। दिल्ली में बिजली की कमी नहीं थी, बिजली थी। जैसे पंजाब में भी बिजली की कमी नहीं है, बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, बिजली की कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी दिल्ली में? तारे खराब है जी, ट्रांसफार्मर जल गया जी, तार जल गई जी, पुरानी तार है जी, ये वो। अगले 2.5 से 3 साल तक मैंने और मेरे बिजली मंत्री सतिंदर जैन ने गली गली में जाके खड़े होके तारे बदलवाई, ट्रांसफार्मर बदलवाए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं, इन्वर्टर की सेल बंद हो गई है, कोई इन्वर्टर नहीं बिकता आजकल दिल्ली के अंदर। 24 घंटे बिजली मिलती है दिल्ली के अंदर। पंजाब में भी अब 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। हमें करना आता है, हमने करके दिखाया है, झूठे वादे नहीं कर रहे। दूसरी चीज, इंस्पेक्टर राज, लाल फीताशाही। ये जानबूझ के, ऐसा नहीं कि इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि लाल फीताशाही खत्म नहीं की जा सकती, की जा सकती है। क्यों नहीं करते? पैसा ऊपर तक पहुंचता है। अगर मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे को पैसा कमाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं हर एक को कहूंगा, हाँ भाई हर महीने इतने पहुंच जाने चाहिए। हफ्ता चलता है, महीना चलता है कि नहीं है? तो फिर हर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बैठे हैं। मैं फिर कानून भी ऐसे बनाऊंगा कि भाई सीएलयू का अगर चेंज चाहिए तो इतने पैसे। हमने इसको इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया, फिर भी परमिशन लेने आओ। तो वो जानबूझ के क्यों है? वो इसलिए कि नीयत खराब है। ऊपर बैठे हुए लोगों की नीयत खराब है। अगर ऊपर ईमानदार सीएम होगा, अगर ईमानदार मंत्रिमंडल होगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं नीचे का सारा ढांचा ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता। दिल्ली में करके दिखाया हम लोगों ने, दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। अब इस तरह की जितनी परमिशन होती थी सारी ऑनलाइन कर दी। अब आपको दफ्तर भी आने की जरूरत नहीं है किसी। तो ये लाल पुराने कानून, किसी ने सुझाव दिया था, मैंने लिखा है, पुराने सारे कानून ठीक किए जाएंगे। जितने कानूनों की जरूरत नहीं है सारे कानून खत्म किए जाएंगे। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, आपको सरकार के ऊपर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने धंधे में समय बिताओ, आप फलो फूलो, आगे बढ़ो, ये हमारा मकसद है। आप खूब तरक्की करो, खूब फलो फूलो, खूब कमाओ और उसमें से सरकार को और समाज को पैसा दो, ये हम चाहते हैं। तो ये लाल फीताशाही बंद की जाएगी, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा। आपको मैं दिल्ली के 1-2 उदाहरण देता हूं। दिल्ली का ही अभी तो दे सकता हूं, थोड़े दिन के बाद शायद पंजाब के भी उदाहरण हम देंगे, चारों तरफ घूम घूम। दिल्ली में हमने आने के बाद वैट, उन दिनों में वैट होता था, अब जीएसटी है। वैट डिपार्टमेंट के सारे इंस्पेक्टरों को घर बिठा दिया। हमने कहा खबरदार कोई नहीं जाएगा। रेड राज बंद कर दिया। पहले 1-2 साल तो ऐसे थे, एक भी रेड नहीं हुई। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 5 साल के अंदर जब हमारी सरकार बनी 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था हमारा।
रेड बंद कर दी, वैट के रेट 12% से 5% कर दिए, आधे से भी कम कर दिए, 12% से 5% कर दिए, और हमारा रेवेन्यू 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया। चमत्कार है। कैसे हुआ? मैं बार बार ये कहता था, व्यापारियों पे भरोसा करके तो देखो, एक बार ईमानदारी से सरकार चला के तो देखो। इतना पैसा देंगे, इतना टैक्स देंगे व्यापारी झंझट नहीं चाहता, शांति से धंधा करना चाहता है। वो पैसे भी किस चीज के देता है? शांति खरीदने के पैसे देता है कि यार माफ कर, इतने ले जा, मेरा टाइम बर्बाद मत कर। व्यापारी के लिए तो टाइम ही पैसा है। तो दूसरी चीज ये इंस्पेक्टर आज बंद करेंगे, दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में भी करेंगे। तीसरी चीज, वैट के रिफंड की काफी शिकायत आ रही है। मैं लुधियाना गया था, लुधियाना में भी कई व्यापारी, मीटिंग बहुत अच्छी रही, जैसे आप लोगों के साथ मीटिंग हो रही है, वहां भी मीटिंग बहुत अच्छी रही। मीटिंग के बाद मेरे से कई लोग आके मिले, दिल्ली आके मिले। अभी किसी भाई साहब ने कहा जी आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं अगर मेरे से ही मिलना मुश्किल है तो फिर इस दुनिया में, तो मैं तो दिल्ली में मेरे से पंजाब के लोग आके मिलते हैं। आप हमारे दफ्तर में फोन कीजिए, आपको जरूर समय मिलेगा। तो मेरे से दिल्ली में कई व्यापारी पंजाब के मिले, उन्होंने भी मुझे बताया जी वैट रिफंड की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आज यहां पे आपको एश्योरेंस देके जाता हूं कि सरकार बनने के 3 से 6 महीने के अंदर जितने भी लोगों के एमएसएमई के, छोटे उसके और व्यापारियों के जितने रिफंड है, उन सब के रिफंड क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़े बड़े रिफंड है तो उनकी किस्तें बांध दी जाएंगी, ताकि उनको किस्तों के अंदर रिफंड, कम से कम एक सर्टेनिटी होगी कि आप लोगों को इतने दिन में आपके रिफंड का पूरा इंतजाम कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो व्यापारी के लिए कैपिटल होती है। अगर आपकी कैपिटल ही फंस जाए, और वो भी नॉन प्रोडक्टिव एसेट के अंदर फंस जाए, तो फिर आप कैसे अपना धंधा करेंगे? तो आपके रिफंड जो हैं वो हम 3 से 6 महीने के अंदर आपके सारे रिफंड हम क्लियर कर देंगे। चौथा पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमने दिल्ली में भी, जब मैं हमारे वहां पे 29 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, यहां पे तो बहुत ज्यादा होंगे, पंजाब तो बड़ा स्टेट है। हर इंडस्ट्रियल एरिया की अपनी प्रॉब्लम, कहीं सड़क खराब है, कहीं पे पानी की दिक्कत है, कहीं सीवर खराब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हर इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन को हमने आके बुला के पूछा, भाई आप अपनी बता दो क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसका सारे 29 के 29 एरियाज का हमने एक पैकेज बनाया, और वो सारा का सारा एक साथ बजट हमने अप्रूव कर दिया। मैं समझता हूं कि अभी क्योंकि सरकार नहीं संभाली, तो मैं पैसे कितने होंगे, बजट कितना होगा, मैं बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे 1 से 2 साल के अंदर आपके सभी फोकल पॉइंट्स के, सभी इंडस्ट्रियल जोन्स के, और उस सभी इंडस्ट्री के जो फोकल पॉइंट्स के बाहर हैं, आप लोगों ने बताया 80% इंडस्ट्री आपकी फोकल पॉइंट के बाहर है, उन सारी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी सड़कें, आपका पानी, आपकी सीवर, आपकी बिजली, जो जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, 1 से 2 साल के अंदर हम आपकी सारी क्लियर कर देंगे। उसके लिए बजटरी प्रोविजन हम लोग कर देंगे। 5वां पॉइंट जो संधू साहब ने भी बोला, जैन साहब ने भी बोला, एनहेंसमेंट का 10 लाख की, ये मैं, संधू साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जी हमने बादल साहब को भी बोला था, वो भी बोले कि चुनाव के बाद कर देंगे। हमने कैप्टन साहब को भी बोला था, उन्होंने भी कहा कि चुनाव के बाद कर देंगे। मेरी निवेदन है, एक बार केजरीवाल को बोल के देखो। एक मौका सानू भी, एक मौका मेरे को देके देखो, हम लोगों को देके देखो, आम आदमी पार्टी को देके देखो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बाकी सबको भूल जाओगे, आप जिंदगी भर भूल जाओगे। तो एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा। एनहेंसमेंट भी एक, इसको मैंने पूरे सिस्टम को स्टडी किया हुआ, ये जानबूझ के किसानों को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी, दोनों को परेशान करने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, दोनों को निचोड़ने का, पैसा बनाने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको आप लोगों से एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा, जितना दे दिया आप लोगों ने दे दिया। ये CLU वाला बड़ा इंटरेस्टिंग समझ, वो लुधियाना वाले भी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा जी
पूरे इलाके को इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया, इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया। अब अगर आप वहां पे जमीन खरीदते हैं, उसका फिर सीएलयू क्यों होता है? जब आपने उसको इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया तो उसका तो सीएलयू ऑटोमेटिक होना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पैसा कमाना है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको ऊपर पहुंचाना है, वो इसलिए होता है क्योंकि मंत्री तक पैसा पहुंचेगा और मंत्री फिर ऊपर मुख्यमंत्री तक। तो ये सीएलयू का धंधा बंद करेंगे। जो जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, फोकल पॉइंट्स है, जहां पे जमीन को, उस एरिया को ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिक्लेयर कर दिया गया, उसमें मैक्सिमम ये हो सकता है कि एक ऑटोमेटिक इंटीमेशन आप इंटीमेट कर दीजिए मैंने ये जमीन खरीद ली, बस दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट, दिस शुड नॉट बी एनी परमिशन। एक महीने और हफ्ते का बड़ा सिस्टम है। सारे डिपार्टमेंट्स के साथ आप लोगों का महीना और हफ्ता चल रहा होगा, उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये सिस्टम बंद किया जाएगा। आपको कोई महीना देने की जरूरत नहीं है, कोई हफ्ता। और ये मेरी गारंटी है, मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेहरे पे ये स्माइल है कि काम कैसे होगा। फिर आपका काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है। काम भी होगा और महीना भी बंद किया जाएगा। गुंडा टैक्स किसी ने बोला नहीं, शायद डरते डरते नहीं बोला। ये मैं पहले सुनता था, अकाली दल के समय में होता था, फिर कैप्टन साहब बोले मैं खत्म करूंगा, लेकिन सुना अभी भी चल रहा है कई इलाकों के अंदर गुंडा टैक्स, कि वहां का मंत्री या वहां का कोई आके गेट पे बिठा देता है इंडस्ट्री के, जितने ट्रक जाते हैं हर ट्रक के ऊपर गुंडा टैक्स लगता है और वो फिर पैसा लिया जाता है। तो एक तरह से मंत्री पार्टनर बन गए हैं हर इंडस्ट्री के। ये धंधा बंद करेंगे। ये सारा गुंडा टैक्स का, ये मंत्रियों की एक्सटॉर्शन का, लोकल एमएलए की एक्सटॉर्शन का, महीने का, हफ्ते का, ये सारा धंधा बंद किया जाएगा। 8वां पॉइंट, आज मैं आपके बीच में, आपसे, हर पार्टी आती है व्यापारियों के पास चुनाव के पहले। किस लिए आती है आपके पास चुनाव के पहले? व्यापारी क्यों याद आते हैं चुनाव के पहले? इंडस्ट्री क्यों याद आती है? उद्योगपति क्यों याद आता है पार्टियों को? पैसा चाहिए। आगे कहते हैं ना जी पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए। आज मैं आप लोगों को पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूं। आप पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनिए। आपकी जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। कैसे निकलेगा? ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ आता है। आज आप लोगों ने मुश्किल से, हमने घंटा डेढ़ घंटा बैठे हैं हम लोग, इसके अंदर सबकी समस्याएं नहीं सुनी जा सकती। और आज जितनी आपने समस्याएं बता दी, मैं यहां खड़ा होकर उनका समाधान भी बता दूं, उससे कोई जिंदगी नहीं सुधर जाएगी। जिंदगी चल रही है और नई नई समस्याएं आएंगी। इन समस्याओं को समाधान करने का कोई ढांचा बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मेरा एक सुझाव है कि एक हम ऐसा इंडस्ट्री और व्यापारियों की बॉडी बनाई जाए। हर इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसमें। मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर जो भी है वो उसका हेड हो। महीने में 1 बार या 2 बार कंपलसरी मीटिंग हो, वहीं पे ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जाएं। और वो डिसीजन जो आप लोग लेंगे, वो डिसीजन सरकार के ऊपर बाइंडिंग होने चाहिए। सरकार उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करे। निर्णय आप लें, सरकार उन निर्णयों को इंप्लीमेंट करे, तभी पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आप केवल एडवाइस ही देते रहोगे सरकार को, अगर आप केवल रिकमेंडेशन ही देते रहोगे सरकार को, तो वो रिकमेंडेशन आप जिस कागज पे लिख के करते हो, वो आपके जाने के बाद कागज रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हम एक ऐसा ढांचा बनाएंगे कि इंडस्ट्री और व्यापार, उसकी एक बॉडी बनाई जाएगी। 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, जितनी भी जरूरत होगी, ताकि ज्योग्राफिकली और सेक्टर वाइज उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और वो बॉडी निर्णय लेगी, महीने में बैठेगी, 15 दिन में बैठेगी, वो बॉडी निर्णय लेगी और वो निर्णय सरकार को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। 9वां पॉइंट, जैसा कहा गया कि पंजाब सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग।
इस प्यार और मोहब्बत, इस भाईचारे को अपने को बना के रखना है। ये जो सेक्युलर ढांचा है अपने पूरे पंजाब का, इसको बना के रखना है, प्यार और मोहब्बत को बना के रखना है। तो पूरे पंजाब में अमन शांति हो। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। पंजाब के अंदर अमन शांति हो, अमन चैन हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, सब लोग अपने आप को सुरक्षित फील करें, ऐसा माहौल अपने को पंजाब के अंदर बनाना है। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा सबको साथ लेके चलेंगे। ये अकेले सरकार नहीं कर सकती, सारा पंजाब मिलके, सबको साथ लेके हम पंजाब के अंदर ये अमन चैन का माहौल बनाएंगे। 10वां पॉइंट, हमारा सबसे ज्यादा एम्फेसिस छोटे व्यापारी और एमएसएमई के ऊपर है। जितना ज्यादा छोटे व्यापारी और एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा, उतना रोजगार पैदा होगा, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जो कहा गया कि इंडस्ट्री को और व्यापारियों को हमसे बड़ी उम्मीद है, हम कोशिश करेंगे। ये जितने पॉइंट्स बताए, इसमें कई सारे लोगों के पॉइंट्स आ गए होंगे। अब हमें आपसे उम्मीद है, एक ही उम्मीद है। आज पंजाब के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हर घर के अंदर बच्चे बेरोजगार हैं, हर घर के अंदर लोग, कई अनपढ़ भी हैं, कई पढ़े लिखे भी हैं, डिग्री ले लेके बेरोजगार बैठे हैं। उनको रोजगार केवल आप दे सकते हो। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी, आम आदमी पार्टी की सरकार की, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर ना करूं तो आप मेरी बात मत करना। लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार देने की केवल व्यापारी और इंडस्ट्री रोजगार दे सकते हैं, आप उनकी बेरोजगारी दूर कर सकते हो। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस मीटिंग के बाहर जाके मैं पंजाब के यूथ को बोल दूं कि इंडस्ट्री और व्यापारी रोजगार देने के लिए तैयार हैं? बोल दीजिए, जरा हाथ उठा के बताओ कि हमें पंजाब में इस किस्म का डेवलपमेंट करना है, इतनी इंडस्ट्री खोलनी है, इतना व्यापार तैयार करना है कि पंजाब के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। आज देश भर से लोग दिल्ली आते हैं। क्यों आते हैं दिल्ली आते हैं? उनको लगता है रोजगार मिलेगा, वहां पे नौकरी मिलेगी। वहां पे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से भी बहुत लोग जाते हैं। हमें पंजाब को ऐसा बनाना है कि पूरे देश भर से लोग, उनको लगे यार पंजाब के अंदर, हमें पंजाब के एक एक बच्चे को नौकरी देनी है। वो नौकरी आप लोग दे सकते हैं। तो मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, आज इस मीटिंग के बाद, बड़े शांत हैं आप लोग, मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया थोड़ा सा। क्या हम सब लोग पंजाब के युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार हैं? हमें पंजाब के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाया है। आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह आपको पंजाब का आदमी मिल जाएगा, व्यापार के अंदर सबसे आगे। पंजाब में जब आते हैं तब कुछ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ का सिस्टम इतना खराब है कि पंजाब की इंडस्ट्री और पंजाब का व्यापार पंजाब छोड़ छोड़ के बाहर जा रहा है। उन सबको अपने को वापस लेके आना है पंजाब के अंदर। और एक किस्सा सुनाता हूं। हमने जब पहला बजट दिल्ली के अंदर रखा, मनीष सिसोदिया जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन दिनों में वैट होता था। तो हमने चप्पल पे और कपड़े पे वैट का रेट कम किया, लेकिन उसका स्ट्रक्चर को ऐसा बना दिया कि गड़बड़ हो गई। जैसे ही हम असेंबली से बाहर निकले, विधानसभा से बाहर निकले, वहां पे कपड़े के और चप्पल के व्यापारी हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं घर पहुंचा, उन्होंने मेरे से टाइम मांगा, मैं उनसे मिला, उन्होंने बताया जी ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई थी वो भी बता देता हूं। एक उसमें 3 स्लैब होते थे, 0%, 5% और 12%। हमने सोचा इसको यूनिफॉर्म कर देते हैं, बड़ी गड़बड़ होती है, इंस्पेक्टर के ऊपर है ये 0 में आएगा कि 5 में आएगा कि 12 में आएगा। हमने सारा 5 कर दिया। तो जो 0 वाले थे उनके साथ नाइंसाफी हो गई। उन्होंने कहा जी उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये 0 है, आपने 5 कर दिया, सारा ट्रेड उधर चला जाएगा। जैसे मैं असेंबली से बाहर निकला, घर पहुंचा, कपड़े वाले भी और चप्पल वाले भी मेरे घर पहुंच गए। उन्होंने हमें बताया
और भाई साहब आपको यकीन नहीं होगा, अगले दिन विधानसभा के अंदर अपने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। आज तक मुझे नहीं लगता 70 साल के भारत के इतिहास में कोई सरकार होगी जो विधानसभा के अंदर बजट पेश होने के बाद 24 घंटे के अंदर अपना प्रस्ताव वापस ले ले। कोई और पार्टी की सरकार होती वो क्या कहती कि भाई साहब अब तो हो गया। जो बहुत अच्छी सरकार भी होती वो भी ये कहती भाई साहब अब तो हो गया, अब अगली साल आना, अगली साल ठीक कर देंगे। 24 घंटे के अंदर हमने प्रस्ताव वापस ले लिया। तो संधू साहब, अगर चाइना के अंदर 24 घंटे में निर्णय होते हैं तो पंजाब में भी 24 घंटे में निर्णय हुआ करेंगे। और अब आखिरी उम्मीद आप लोगों से है, जालंधर में कितनी सीटें हैं? 9 सीटें। ये 9 की 9 सीटें जिता के देने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपकी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। हैं जी? तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों से बातचीत करके मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम मिलके पंजाब की तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीम साहब। सब 2 मिनट बैठो जी, सारे प्लीज 2 मिनट बैठो। इस तो पहले कि आप समाप्ति वाल वधिए, जिवें सीएम साहब ने कहा सर 2 जॉइनिंग्स ने, जिवें सीएम साहब ने कहा